जापान में गूंजा जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा। क्वाड मीटिंग में भारत हिंद प्रशांत महासागर का निकालेगा हल। चीन ने क्वाड देशों को बोला एशियाई नाटो। ताइवान की सेना को नया आकार दे रहा अमेरिका, बनेगा अगला यूक्रेन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का दौरा किया और यहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने 23 मीटिंगें की और 40 घंटे मोदी जापान में ही रहे। यही वजह है कि यहां पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नज़र इस समय जापान के ऊपर बनी हुई है और चीन कोशिश कर रहा है कि इस मीटिंग में किस किस विषय पर मोदी ने बात की है और क्या क्या बातें हो रही है, इन चीज़ों को चीन अपने तरीके से देख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 24 मई को क्वाड की मीटिंग हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और यहां पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर टिकी रही। और इस चीज पर अगर किसी का ध्यान सबसे ज्यादा रहा तो वो चीन और रूस दोनों ही देश हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहां पर भारत के प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए। दोस्तों, ये बैठक बहुत ही ज्यादा अहम रही, ये बात आप सभी जानते होंगे, क्योंकि यहां पर हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरीके का चीन दबदबा बनाता जा रहा है, इसी को लेकर यहां पर बैठक की गई और यहां पर बात की गई कि किस तरीके से चीन के दबदबे को प्रशांत महासागर में कम किया जा सके। आपको बताते चले, यहां पर क्वाड देशों के सदस्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खुले तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को बल दिया है, लेकिन यहां पर चीन ऐसा नहीं चाहता। चीन यहां पर हिंद प्रशांत महासागर पर अपना दबदबा मजबूत करता दिखता चला जा रहा है। इसके अलावा बड़ी बात तो यह है कि यहां पर एक मीटिंग से पहले चीन ने एक बयान दिया कि जिसमें चीन ने क्वाड की तुलना एशियाई नाटो से कर दी और चीन का कहना है कि क्वाड का उद्देश्य उसके उदय को रोकना है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही जापान में अपने होटल पहुंचे, वहां पर सैकड़ों भारतीय लोग जापान के प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हो गए और जिस तरीके का भारतीय लोगों का जोश था, जिसको देखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैरान थे और पूरा होटल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। दोस्तों, इस होटल के पास भारतीय लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया और पूरे होटल में सिर्फ 2 ही नारे गूंज रहे थे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री जब करीब पहुंचे तो भारतीय लोगों ने जोर जोर से नारा लगाया कि भारत माता का शेर आया है। इसके अलावा एक भारतीय के हाथ में एक पोस्टर देखा गया था जिसमें लिखा हुआ था कि जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। इस बीच यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने काफी कुछ किया। यहाँ पर जो लोग खड़े थे उनको भारत के प्रधानमंत्री ने ऑटोग्राफ भी दिया और यहाँ पर खड़े एक बच्चे से भारत के प्रधानमंत्री ने पूछा, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जापानी लड़का हिंदी में बात कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी उससे हिंदी में बात कर रहे हैं और कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने मोदी ने उस लड़के को ऑटोग्राफ दिया और उसके बाद अपने होटल की तरफ चले गए। दोस्तों, यहाँ पर चीन ये बात अच्छे से जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस मीटिंग में शामिल हुए हैं तो यकीनन यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर कोई रास्ता निकाल चुके होंगे और चीन ये बात अच्छे से जानता है कि यहाँ पर भारत गया है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए नुकसान का ही काम करेगा। इसलिए चीन ने अपनी तरफ से बयान भी दिया कि एशियाई नाटो है ये क्वाड देश। इस चीज से चीन की जलन का अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका के बयान पर पलटवार किया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि विदेश मंत्री वांग यी ने बाइडेन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। वांग यी ने कहा, चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर चीन के पास समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को भी चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प को कम नहीं आंकना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के टोक्यो गए हैं। सोमवार सुबह ताइवान के मुद्दे पर बाइडेन ने चीन को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि ताइवान को चीनी आक्रमण से बचाने में अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने कहा कि चीन खतरे से खेल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम ताइवान में शांति और स्थिरता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अमेरिका, जापान और अन्य देशों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजिंग हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य रूप से रक्षा करेगा। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत के बाद ताइवान और चीन के बीच भी जंग का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि ताइवान रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की सफलता की तर्ज पर चीन को जवाब देने के लिए एक खाका तैयार करे। चीन बल के साथ या बल के बिना ताइवान को मेनलैंड चाइना में जोड़ना चाहता है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह यूक्रेन पर रूस के असफल हमले से कुछ सीख रहा है। बल्कि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन रूस की विफलताओं से सीख लेकर अपने प्लान में बदलाव कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना इसमें दखल देगी। कुछ ऐसे ही वादे बाइडेन ने यूक्रेन से भी किए थे जब रूस के साथ उसका तनाव चरम पर था। बाइडेन से पूछा गया, आप स्पष्ट कारणों के चलते यूक्रेन युद्ध में सैन्य रूप से दखल नहीं देना चाहते, लेकिन क्या आप ताइवान को बचाने के लिए सैन्य रूप से दखल देने के इच्छुक है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, हाँ, हमने इसका वादा किया है। हालांकि बाइडेन के बयान के कुछ समय बाद व्हाइट हाउस ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, हमारी नीति नहीं बदली है। उन्होंने हमारी एक चीनी नीति और ताइवान में शांति व स्थिरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने ताइवान को अपनी रक्षा के लिए सैन्य मदद देने की ताइवान की रिलेशन एक्ट के तहत हमारी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। पिछले साल जब रूसी सेना यूक्रेन को घेर रही थी और क्रेमलिन से एक के बाद एक धमकियां आ रही थी, तब भी बाइडेन ने कीव को मदद का भरोसा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सेना को यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया। अब यही वादे ताइवान के लिए सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाइडेन ताइवान को यूक्रेन बनाना चाहते हैं? पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारी अपने ताइवानी समकक्षों पर रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की सफलता को चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखने का दबाव बना रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर आरोन फ्रीडबर्ग के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के समय में ताइवान पर चीनी हमले की संभावना 3 महीने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है, लेकिन चीन के लिए यह आसान नहीं है। ताइवान की सेना के आकार में बदलाव को लेकर चर्चा तेज इसलिए हो गई है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन अपने पहले एशियाई दौरे पर आ रहे हैं, जहां जापान में उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन का हिस्सा लिया। जापान के अलावा बाइडेन साउथ कोरिया भी जाएंगे, लेकिन ताइवान का दौरा करने का उनका इरादा नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद चीन का रूस के लिए समर्थन अमेरिका और उसके प्रशांत सहयोगियों की चिंता का कारण बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस युद्ध से चीन को उसका सटीक अनुमान मिल जाएगा कि उसे ताइवान पर कब और कैसे हमला करना है। अमेरिका और ताइवान के आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन 1989 में ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत दोनों देश मजबूत रक्षा संबंध कायम रखते हैं, जिसमें हथियारों की बिक्री और सैनिकों की ट्रेनिंग शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ताइवान में लोगों को चीनी हमलों का डर सता रहा है, जिसकी गवाही कई ताज़ा सर्वे देते हैं। अमेरिका में ताइवान के आधिकारिक प्रतिनिधि हिसी याहो बी खिम ने पॉलिटिको को बताया कि ताइवान की आत्मरक्षा मजबूत करने के लिए और समर्थन दिया जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ भारत चीन को सबक सिखाने के लिए क्वाड की मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग में खाली भारत के लोगों की ही दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इस पर चीन भी नजर बनाए रखे हैं कि आखिर भारत क्या फैसला लेता है। दोस्तों, इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या हिंद प्रशांत महासागर को लेकर कोई बड़ा फैसला भारत ले सकता है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।